वहीं अधीर रंजन चौधरी अपने बयान की सफाई में क्या कह रहे हैं, अब हम आपको यह दिखाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मेरे मुंह से गलती से यह शब्द निकला। कल भी ये नौबत आई, कल भी मैंने ये कहा कि हम राष्ट्रपति जी भवन जाना चाहते हैं और राष्ट्रपति बोलने का तुरंत बाद मुंह से निकल गया राष्ट्रपति जी के साथ मिलना चाहते हैं। उसी समय ये पत्रकार बात सुनते ही निकल चुके, मैं उनको ढूंढने का कोशिश किया। आमोद इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आमोद, एक बार फिर से मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि अधीर रंजन क्या कह रहे हैं एग्जैक्टली? सिर्फ ये कहना कि गलती से ये शब्द निकल गया? आमोद हमारे संवाददाता से इस बारे में बात करें उससे पहले आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार इस बात का विरोध हो रहा है, देश से माफी मांगने की स्मृति ईरानी मांग कर रही है, वहीं लोकसभा और राज्यसभा दोनों। किसानों की सफलता के लिए 500 किसान आपको सिखाएंगे और पढ़ाएंगे सफलता का पाठ। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। की कार्रवाई फिलहाल 12 बजे तक स्थगित कर दी गई है और इस बीच बड़ा बयान स्मृति ईरानी की तरफ से भी दिया गया और साथ ही निर्मला सीतारमण को भी हमने राज्यसभा में सुना, जिन्होंने साफ तौर पर माफी की मांग की है और ये भी कहा है कि कांग्रेस ने राष्ट्रपति का अपमान किया है। तो अधीर रंजन चौधरी के बयान के बाद लोकसभा में हुआ हंगामा और राज्यसभा में हुआ हंगामे के बाद कार्रवाई को तो स्थगित कर दिया गया है, लेकिन इस बीच जो तल्ख रुख अपनाया गया है उसमें न सिर्फ अधीर रंजन चौधरी से माफी की मांग की जा रही है बल्कि सोनिया गांधी से भी माफी की मांग की गई है। बिल्कुल, इस वक्त आमोद राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। आमोद, जिस तरह से बीजेपी का संसद के दोनों सदनों में हम रुख देख रहे हैं, बहुत आक्रामक है बीजेपी और कांग्रेस लगता है इस मुद्दे पर बैकफुट पर है। अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी को यहां पर एक बहुत बड़ा हथियार दे दिया है कांग्रेस पर हमला करने का। निश्चित तौर पर देखिए गौरव, जिस तरह से अधीर रंजन सोनिया गांधी इस वक्त दिखाई दे रही हैं और शायद वो पत्रकारों से बात कर सकती हैं। अमोद आएंगे आपके पास। देखिए, सोनिया गांधी से माफी की मांग कर रही बीजेपी, लेकिन नहीं, पत्रकारों से कोई बात नहीं की उन्होंने। अमोद बताइए क्या कह रहे हैं आप? देखिए, जिस तरह से अधीर रंजन चौधरी ने टिप्पणी की राष्ट्रपति को लेकर, उसके बाद से ही कांग्रेस को कहीं न कहीं ऑफेंसिव होना पड़ा है और आज सुबह से ही संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही स्मृति ईरानी ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस को और सोनिया गांधी को माफी मांगना होगा इस पूरे मसले पर, क्योंकि साफ तौर पर बीजेपी आक्रामक है इस पूरे मुद्दे को लेकर और बीजेपी को मालूम है कि चूंकि राष्ट्रपति एक आदिवासी समुदाय से आती हैं और उन पर किसी तरह की टिप्पणी जो है उसका असर क्या हो सकता है, लोकतंत्र में जो आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं उनके मन पे क्या इसका असर होगा। बीजेपी इस बात को जानती है, लिहाजा आज इस मुद्दे को किसी भी तरह से जो लगातार कांग्रेस हाउस को एडजर्न करा रही थी, हाउस को डिस्टर्ब कर रही थी, आज सत्ता पक्ष के द्वारा इस पूरे मसले को उठाया गया है और दोनों ही सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिए स्थगित करना पड़ा और जमकर दोनों सदनों में हंगामा हुआ। निश्चित तौर से इस पर कांग्रेस को स्ट्रेटेजिकली 2 स्टेप आगे बढ़कर एक निर्णय लेना पड़ेगा कि उनके तरफ से क्या आता है। हालांकि अधीर रंजन चौधरी ने साफ किया है कि उनसे गलती से उनके मुंह से ये जी, अधीर रंजन चौधरी ने साफ किया है और आज सोनिया गांधी की तरफ से अधीर रंजन चौधरी के विवादित बयान पर यह कहा गया है कि अधीर रंजन ने तो पहले ही माफी मांग ली है। ये एग्जैक्ट एक लाइन का सोनिया गांधी का स्टेटमेंट है। अक्कू श्रीवास्तव जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अक्कू जी, किस तरह से आप इस विरोध को देखते हैं, क्योंकि आज दोनों ही सदनों में बीजेपी कांग्रेस पर बुरी तरह से हमलावर नजर आ रही है अधीर रंजन चौधरी के इस पर्टिकुलर बयान को लेकर? मुझे तो लगता है कि आज जो है गौरव जी, बीजेपी एक विपक्ष की भूमिका में 8 साल पुरानी भूमिका में 8 साल पुराने के दृश्यों को याद करें तो उसी तरीके से आक्रामक मुद्रा मैं आपको रोकना चाहूंगी। इस बीच सोनिया गांधी का बयान इस पूरे मामले पर क्या है, इस बारे में लेटेस्ट अपडेट आपको बता दें। अधीर रंजन के बयान पर सोनिया गांधी की तरफ से कहा गया कि अधीर रंजन ने पहले ही माफी मांग ली है। सोनिया गांधी जिस तरीके से सामने आई, उनसे सवाल किया गया कि क्या आप अधीर रंजन को माफी के लिए कहेंगी? किसानों की सफलता के लिए 500 किसान आपको सिखाएंगे और पढ़ाएंगे सफलता का पाठ। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।